हेलो एवरीवन, आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की पोएम फर्स्ट माई मदर एट 66 के हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन, मीनिंग टू मीनिंग आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। इस पोएम की अगर हम बात करें तो इस पोएम का जो टाइटल है वो ये है कि माई मदर एट 66, जिसके लिए कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम की बात करें तो जैसा कि टाइटल दिया गया है पोएम का, माई मदर एट 66, यानी कवयित्री हैं वो अपनी माँ की उम्र के बारे में बताती है कि मेरी माँ की उम्र 66 है, जो कि आपकी पोएम का टाइटल है। अब इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में होता यह है कि जो कवयित्री होती हैं वो अपने पेरेंट्स के होम से, वहाँ से अपने पेरेंट्स के साथ में कोचिंग के लिए पिछले शुक्रवार की सुबह जाती हैं। वो पिछला जो शुक्रवार है उसकी सुबह जाती हैं, उसके बारे में बता रही हैं। तो जब वो जाती हैं तो ड्राइविंग करती हैं, तो वो अपनी ड्राइविंग करने के दौरान अपनी माँ के फेस के लिए देखती हैं। तो वो कवयित्री जो होती हैं वो अपनी माँ के चेहरे की ओर देखती हैं। जैसे ही कवयित्री ने अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि जो उनकी माँ का जो चेहरा है वो बिल्कुल मृत शरीर की तरह पीला पड़ा हुआ है। उनका जो चेहरा है माँ का वो पीला सा उनके लिए दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनके लिए दर्द महसूस होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही वो जल्दी ही उस विचार के लिए त्याग देती हैं और जब वो ड्राइविंग कर रही थी तो वो अपने बाहर देखती हैं, तो वो बाहर पेड़ पौधों के लिए देखती हैं जो उनके लिए पीछे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से हम कहीं जा रहे हों, ड्राइविंग कर रहे हों, चाहे वो बाइक से हो या अन्य किसी भी व्हीकल से हो, तो हमारे लिए जो पौधे वगैरह होते हैं वो हमें पीछे से चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कवयित्री के लिए भी जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। कवयित्री देखती हैं कि जो पौधे हैं जो उनके जो पीछे चलते हुए उन्हें दिखाई दे रहे थे, तो वो पौधे दिखते हैं, हरे पौधे। इसके साथ में कवयित्री देखती है कि वहाँ जो कुछ बच्चे हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं और वो बाहर निकल रहे हैं। कवयित्री ये सारा नज़ारा रास्ते के दौरान देखती है। जैसे ही कवयित्री से एयरपोर्ट पर पहुँचती है तब उसके लिए वहाँ पर चेकिंग होती है, जो वहाँ सिक्योरिटी होती है वो चेक करती है। इसके बाद में कवयित्री देखती है कि उनकी जो माँ है वो खड़ी हुई है, कुछ ही गज दूर खड़ी हुई है, जिसे वो देखती हैं। और उन्हें देखने पर कवयित्री देखती हैं कि उनकी जो माँ का जो फेस है वो पीला पड़ चुका था। तो उन्हें ऐसे लगता है कि उनका माँ का जो फेस है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से सर्दियों के दौरान जो चंद्रमा होता है वो दिखाई देता है। इस प्रकार से कवयित्री के लिए उनकी माँ का चेहरा दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ा डर जाती हैं, थोड़ा भयभीत हो जाती हैं और उन्हें अपने चाइल्डहुड का जो फियर था वो उनके लिए उस प्रकार से महसूस होता है। और लास्ट में कवयित्री अपनी माँ की ओर देखती हैं दोबारा से, वो माँ से कहती है कि माँ हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे। इस प्रकार से कवयित्री अपनी माँ से कहती हैं और इसके बाद में वो मुस्कुराती हैं। तो ये सारा का सारा इस पोएम का जो सेंस था जो हमने आपके लिए कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टैंजा बाई स्टैंजा हम देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा लिखा हुआ है हमारा कि फर्स्ट स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doors open mouthed, her face like that of a corpse। कवयित्रियाँ कहती हैं कवयित्री की ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि अपने माता पिता की जहाँ वो रहते थे या वहाँ से कवयित्री कहती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि वो पेरेंट्स ड्राइविंग करती हुई जा रही हैं फ्रॉम पेरेंट्स हाउस, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर से, फ्रॉम लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग यानी सुबह को, तो कोचिन मीन्स कोचिन के लिए, कोचिन को वो अपने माता पिता के साथ में पिछले शुक्रवार की सुबह को वो वहाँ जा रही थी, वो जा रही वहाँ हैं। इस प्रकार से कवयित्री कहती हैं वो अपने माता पिता के साथ में पिछले शुक्रवार को वो वहाँ पर जा रही हैं, कोचिन के लिए जा रही हैं। और वो कहती हैं कि आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, आई मीन्स मैंने, सॉ मीन्स देखा, माई मदर यानी अपनी माँ को, बिसाइड मी जो मेरे पास में थी। कवयित्री कहती है कि मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे पास में थी। तो कवयित्री कहती हैं
कि आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को पास में देखा जो मेरे पास में बैठी हुई थी। और कवियत्री कहती मैंने उन्हें देखा कि डोज ओपन माउथ, कि वो डोज मीन्स ऊँग रही हैं। कवियत्री कहती मैंने माँ को देखा कि वो ऊँग रही हैं। ओपन मीन्स खुला हुआ है, माउथ मीन्स मुँह, और उनका जो मुँह है वो खुला हुआ है। वो कहती हैं हर फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कि उनकी जो माँ है उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है वो एक कॉर्प्स की तरह प्रतीत हो रहा है, एक मृत शरीर की तरह दिखाई दे रहा है। कवियत्री ये अपने माँ के चेहरे की ओर देखकर इस प्रकार से बात करती है कि उनकी जो माँ का चेहरा है वो पीला पड़ गया है। इस स्टैंजा में सारी बात कवियत्री करती हैं। चलिए सेकंड स्टैंजा देखते हैं। सेकंड स्टैंजा है पेन एंड रियलाइज्ड विथ दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। कवियत्री कहती है पेन मीन्स दर्द, उन्होंने दर्द जो उनके लिए देखकर हुआ वो दर्द फील, कवियत्री के पेन मीन्स जो दर्द है वो मैंने फील किया, रियलाइज मीन्स महसूस किया कि विथ दैट सी वॉज एज ओल्ड। कभी कहती है मैंने दर्द को फील किया, महसूस किया, और ये भी महसूस किया दैट मीन्स कि सी वॉज एज ओल्ड, कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, एज सी लुक्ड, जितनी वो दिखती थी। कवियत्री कहती जैसी वो दिखती थी वास्तव में रियलिटी में वो उतनी ही बूढ़ी हो गई थी। और कवियत्री कहती है बट सून पुट दैट थॉट अवे। कवियत्री कहती है बट सून मीन्स जल्दी, बट सून मीन्स जल्दी ही उस विचार को, मैंने जैसा लिखा है पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे मीन्स विचार को त्याग देना। कवियत्री कहती हैं परंतु जल्दी ही मैंने उस विचार को त्याग दिया, उस विचार के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार से आपका सेकंड स्टैंजा कंप्लीट होता है। चलिए थर्ड स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा है कि एंड लुक्ड आउट at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her। कवियत्री यहाँ कहती हैं कि जब मैंने उनकी माँ के चेहरे को देखा, एक प्रकार से फील किया, तो मैंने फिर कुछ समय बाद वो विचार को त्याग दिया। तो कवियत्री कहती हैं एंड लुक्ड आउट, कवियत्री की मैंने बाहर की ओर देखा। जब विचार को त्याग दिया तो फिर मैंने बाहर की ओर देखा। यंग ट्रीज, जो वहाँ पर पौधे थे, छोटे छोटे पौधे उनके लिए दिख रहे थे, उन पौधों की ओर मैंने देखा। और वो कहती है जब पौधों को देखा तो उसने देखा स्प्रिंटिंग, यानी कि जो पौधे हैं वो पीछे उनके लिए चलते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे हम चलते हैं, ड्राइविंग करते हैं कार से, बाइक से, तो हमारे पीछे जो पेड़ पौधे हैं हमें रोड के पास से वो ऐसे लगते हैं जैसे वो हमारे पीछे आ रहे हैं। उसी प्रकार से कवियत्री के लिए वो पौधे दिखाई दिए। तो कवियत्री कहती हैं कि द मैरी चिल्ड्रन्स स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो मैरी मीन्स खुश बच्चे, प्रसन्न बच्चे, जो खुश जो बच्चे थे वो स्पाइलिंग आउट यानी घरों से बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम देयर होम्स मीन्स अपने घरों से, यानी कि उन्होंने उन बच्चों के लिए देखा जो अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, जो खुश थे। कवियत्री आगे कहती है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो जो सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट पर, उसने उन्हें चेक किया। और इसके बाद में वो कहती हैं स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, कि उनकी जो माँ थी वो कुछ ही यार्ड्स दूर यानी कुछ ही गज दूर खड़ी हुई थी। उनके लिए कवियत्री कहती हैं कि आई लुक्ड अगेन एट हर, कि मैंने अपनी माँ की ओर, जो कवियत्री की माँ कुछ ही गज दूर खड़ी हुई थी, स्टेशन पर मैंने उनके लिए देखा। कवियत्री कहती मैंने अपनी माँ को जो स्टेशन पर कुछ ही गज दूर खड़ी हुई थी उनके लिए देखा। इस प्रकार से आपका जो थर्ड स्टैंजा है वो कंप्लीट होता है। चलिए लास्ट स्टैंजा देखते हैं। इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एची माई चाइल्डहुड्स fear, but all I said was see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. लास्ट स्टैंजा में कवियत्री कहती हैं कि जब मैंने अपनी माँ के लिए देखा, लास्ट टाइम मैंने दोबारा उन्हें मुड़ के देखा तो मैंने क्या देखा। कवियत्री कहती हैं कि वैन पेल यानी कि वो पीला है, उनका जो फेस है वो पीला है,
एज अ लेट विंटर्स, यानी जिस समय जो सर्दियों का टाइम होता है, विंटर का होता है, तो विंटर के दौरान जो मून दिखाई देता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से उन्हें उनकी माँ का चेहरा एक प्रकार से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जिस वजह से कवयित्री क्या कहती हैं कि एंड फेल्ट, कि वो महसूस किया उन्होंने दैट ओल्ड फैमिलियर एची, कि जब उन्होंने देखा, उनका ऐसा चेहरा देखा तो उन्हें जो फैमिलियर एक प्रकार से परिचित तरह का जो दर्द है वो उनके लिए महसूस हुआ। और किसका महसूस हुआ, तो वो आगे बताती हैं कि माई चाइल्डहुड्स फियर, कि उनके चाइल्डहुड मीन्स बचपन का, उनके बचपन में जो डर उन्हें लगता था उसी प्रकार का सेम वो उन्होंने फियर या डर यहाँ पर महसूस किया। और कवयित्री आगे कहती हैं बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, परंतु कवयित्री कहती हैं परंतु जो मैंने कहा, क्या कहा, सी यू सून अम्मा मीन्स माँ जल्दी ही हम मिलेंगे, क्योंकि अब वहाँ से वो बिछड़ रही इसलिए वो कहती हैं माँ हम जल्दी ही मिलेंगे। और वो आगे कहती हैं ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, परंतु वो कहती हैं जो मैंने बाद में किया वो ये कहा कि मैं माँ को देखकर मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। तो इस स्टेंजा में क्लियर है कि कवयित्री अपनी माँ को देखती हैं, उन्हें वो कंपेयर करती हैं मून से अपने माँ के चेहरे को, और वो कहती हैं कि उनका जो चाइल्डहुड का जो फियर था वो उनके लिए फील करती हैं इस लास्ट स्टेंजा में, और अपनी वो माँ से कहती है कि माँ हम जल्दी ही मिलेंगे, और ये कहकर वो माँ की ओर देखती हैं और मुस्कुराती रहती हैं। इस प्रकार से आपकी ये पोएम के सारे हिंदी एक्सप्लेनेशन वाले स्टेंजा थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए समझ में आया होगा, मीनिंग टू मीनिंग हम आपके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो किया है। अगर आपके लिए वीडियो समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।